अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब। आप देख रहे हैं बातचीत। नूर मुकद्दम कत्ल केस हतमी मरहले में ट्रायल दाखिल हो चुका है। आज की अहम समात क्या रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद, जिन्होंने डे 1 से इसको कवर किया है। उनका तज्जिया और कोर्ट रिपोर्टिंग, इससे हम सब वाकिफ हैं। फयाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज, 4 घंटे तवील ये समात थी। इस केस में, इस ट्रायल में हमने इतनी लंबी, इतनी तवील समात नहीं देखी। अहवाल बताइएगा, आज हुआ क्या? शुएब, आज की जो समात थी 12 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक चली। उसकी वजह यह थी कि आज क्रॉस एग्जामिन किया गया है ताहिर ज़हूर, जो थेरापी वर्क के मालिक हैं, वो अक्यूज़ हैं। उनके वकील अकरम कुरैशी साहब की जानिब से आज उन्होंने जो पूरी उनकी जो क्रॉस एग्जामिन थी वो तफ्तीशी अफसर के गिर्द घूमी और उसमें मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए। और उसके साथ ही साथ जब समात का आगाज़ हुआ तो आज उसमें हुआ ये कि जो आईजी इस्लामाबाद ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, उस पर मुल्ज़मान के वकला की जानिब से एक एतराज़ आयद किया गया। सही। असद जमाल एडवोकेट साहब ने कहा कि इस पे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये मुदाखलत की गई है। जिस पे जज साहब ने कहा कि ऐसी कौन सी वजाहत आई है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखता नहीं तो मुझे मालूम नहीं है। तो जिस पे असद जमाल साहब ने कहा कि क्लैरिफिकेशन आई है आईजी इस्लामाबाद की जानिब से और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया जाए। सही। तो जिस पे उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर शौकत मुकद्दम के जो लीगल टीम है, उन्हीं के ही एक रुकन है जो अंसार असगर, उन्होंने कहा कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए और दरख्वास्त दे दीजिए। तो जिस पे असद जमाल ने कहा कि नहीं नहीं, आप दरख्वास्त दें। और खैर अदालत ने इस पे अफसोस का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसी कोई वजाहत आई है तो ये बड़ी सैड बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अदालती कार्रवाई चल रही है तो इसमें मुदाखलत के मुतरादिफ है। वो आई क्यों थी वो आपको पता है। पिछली बार जब आईओ के ऊपर क्रॉस एग्जामिन किया गया था तो उस पूरी सूरत हाल को लेके एक कल इजलास हुआ। फिर उसमें आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी स्पीच के दौरान भी अनाउंस कर चुके थे। तो आज जो पुलिस है वो खासी हमें मुतहरिक दिखाई दी। इवन कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान वो खुद भी आए कोर्ट रूम के बाहर, जो उनका एक चैम्बर था वहाँ पे उन्होंने वकला के साथ मुलाकातें की। तो ये क्रॉस एग्जामिन किया गया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जब 12:20 पे मुल्ज़मान के वकला की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान को बुला लिया जाए। मुल्ज़मान के वकला आए और बल्कि एक वकील साहब ने कहा कि जी एक के अलावा सबको बुला लें। अच्छा। तो जज साहब ने कहा क्यों, वो एक तंग करता है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, सब आएंगे। सब आ गए। और पहले हम बता चुके हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी मुख्तलिफ हरकत होती हैं और पूरा जो कोर्ट रूम था आज वो भरा हुआ था। आज इंटरनेशनल मीडिया भी था, दीगर मीडिया के नुमाइंदगान भी थे, वकला भी थे, और सब की नज़रें जो थी वो बार बार ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर थी कि आज कैसी हरकतें होती हैं। आज वो क्या हरकत कर रहा है। और आज भी उसकी जो हरकत कुछ इस तरह की नामुनासिब सी थी कि बार बार वो अपना सर नीचे झटक देता था। उसको पुलिस एहलकारों ने मुसलसल पकड़े रखा दो बाजुओं के साथ। कह लेते हैं फयाज की कुछ ऐसी हरकत थी जो हम यहाँ बता भी नहीं सकते। ऐसे ही है, वो जाहिर है बैठा रहा और उसके बाद उसको बिठा दिया गया। फिर उसने अपनी एक जूती उतार दी। तो जब वापस गया तो उसने मीडिया के कैमरों को देख के उल्टी सीधी हरकत शुरू कर दी। जाहिर है वो अपने आप को कह रहा है कि वो उसका जो ज़हनी तवाज़ुन है दुरुस्त नहीं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं जो अडयाला जेल की हैं कि वो मेडिकली बिल्कुल फिट है और उससे कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जी सीसीटीवी फुटेज जब चलाने का वक्त आया और वो वही वक्त था जब मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। मीडिया को निकाल दिया गया। उस पर हुआ ये कि जो शहजाद कुरैशी साहब है उन्होंने कहा कि जी हमने सीसीटीवी फुटेज चलवानी है तो काइंडली वो चला दी जाए। और वो सीसीटीवी फुटेज के वक्त हम सबको ऑर्डर हुआ कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, इररेलेवेंट जो भी लोग हैं, वो सब बाहर चले जाएं। सिर्फ मुल्ज़मान और उनके वकला और शौकत मुकद्दम साहब और उनकी जो लीगल टीम है वो रहें। फिर हम लोग तकरीबन आधा से पौना घंटा हम बाहर खड़े रहे और इसी दौरान प्रोसीडिंग चलती रही। जब वापस आए तो फिर हमें पूछा गया कि अब क्या हुआ है। तो हमें ये बताया गया कि अगली हेयरिंग पे एक तो क्वेश्चन देने का फैसला कर लिया गया है कि मुल्ज़मान की 342 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी और उसके साथ ही साथ जो अकरम कुरैशी साहब, असद जमाल एडवोकेट साहब ये क्रॉस एग्जामिन करेंगे मुकम्मल, और आईटी एक्सपर्ट को भी समन कर दिया गया है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसको एक बार फिर चलाया जाएगा और जाहिर है फिर हमें फिर अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फयाज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार, लास्ट टाइम जो उनके जवाब देने का अंदाज था, येस और नो, उस पर हेडलाइंस बनी थी। आज उनका अंदाज मुख्तलिफ था, बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जो रात हमने एक स्पेस की थी जिसमें हमने एक पॉइंट आउट की थी चीज़, मैंने कहा था कि ये मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने वॉलंटियर क्यों नहीं किया। तो आज वो उस पर अमल पैरा थे। वो जो भी बात पूछते थे उसका वो जवाब देते थे, लेकिन वो साथ में उसकी वजाहत करते थे, जिससे आप ये कह लीजिए कि ये आज की जो समात है उसकी तवील होने की एक वजह ये भी बनी कि अकरम कुरैशी साहब एक सवाल करते थे, वो उसका जवाब देते थे, लेकिन साथ में जब वॉलंटियर करते थे फिर उसको निगेट करने के लिए उनको फिर मज़ीद सवाल पूछने पड़ते थे। तो इस वजह से भी, जैसे आज उनसे एक सवाल पूछा गया कि 9:30 बजे क्या फ़लाँ वाला अफसर
आ गया था वहाँ पे जाए वकूआ पे, तो उनसे कहा जी मुझे येस और नो में जवाब दें। तो तफ्तीशी ने कहा जी मैं जब खुद ही वहाँ पे 9:30 नहीं था तो मैं कैसे कह दूं कि वो आ गया था। अब पिछली हेयरिंग पे ये 9 में जवाब आ जाना था तो वो गलत हो गया। तो फिर आज इस तरह उन्होंने सवालात के जवाब दिए। फिर एक बार आया, उन्होंने कहा जी हाउस नंबर 70 में जब आप पहुँचे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं 70 नहीं, आप अपने आप को ठीक करें, 7 हाउस नंबर करें। तो फिर कुरैशी साहब ने इस तरह आज उनका जो लहजा था वो बदला हुआ था। उन्होंने भरपूर तरीके से अपना जो केस है पेश किया, बल्कि जो आसपास वकला थे वो कह रहे थे कि आज तफ्तीशी काबू नहीं आ रहा, और तफ्तीशी अफसर ने हर चीज़ के ऊपर वॉलंटियर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, और जो सवाल उनसे पूछा गया, पिस्टल रिकवरी से मुतालिक पूछा गया, चाकू से मुतालिक पूछा गया, जो भी उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने उनका जवाब दिया, लेकिन साथ में वो वॉलंटियर भी कर दे। वो उसकी वजह ये थी कि कल जो IG इस्लामाबाद की सदारत में इजलास हुआ था जिसमें आला अफसरान ने शिरकत की थी, और उसके बाद उसको जब स्टेटमेंट जारी कर दी गई मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे जब जारी की गई तो उससे एक ज़ाहिर है आज एक तनाज़ा भी उठा और जिसको डिस्कस भी किया गया। लेकिन तफ्तीशी अफसर को ज़ाहिर है वहाँ से पुशअप मिला था, और उन्होंने आज भरपूर तरीके से इस केस को जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो उन्होंने सामने रखी। उनके ज़्यादातर जो सवालात थे वो सवालात यही थे कि ये जो आपने ज़िमनी लिखी है किसने लिखी है, वो बता देते कि मेरे सब ऑर्डिनेट ने लिखी है। उनसे पूछा जाता था ये जो लिखी गई है जो तहरीर है, ये दोनों तहरीरें आपकी हैं, वो कहते थे हाँ हैं, लेकिन लिखाई का थोड़ा फ़र्क लग रहा है। वो कहते हैं बिल्कुल वो हो जाता है। तो वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि शायद ये तहरीर किसी और ने लिखी हुई है इसलिए चेंज। वो कहते नहीं, लिखाई मेरी ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कभी हम जल्दी में लिख लेते हैं, कभी ताख़ीर में लिख लेते हैं। फिर एक सवाल ये पूछा गया कि जब मुलजिम को गाड़ी में बिठाया गया तो वो थेरापी वर्क वालों ने बिठाया था साथ मिलके। तो उस पर तफ्तीशी का कहना था कि मैंने CCTV में ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे ये पता है कि हमारे मुलाजिमीन ने उसे पकड़ा हुआ था और उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया था। हाँ, वो ये कहते हैं। लेकिन थेरापी वर्क का कहना है कि CCTV फुटेज ये कहती है कि थेरापी वर्क्स वालों ने उसको गाड़ी में बिठाया था। तो ये जो पुलिस है आज बड़ी खासी मुतहर्रिक थी। जैसे मैंने पहले बताया कि SSP इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पे आए थे, और पुलिस खासी मुझे आज इसको लिंक आप करें इमरान खान साहब के बयान से। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, उसके बाद जो कल IG साहब की है, उसके बाद ज़ाहिर है ये इजलास हुआ, इसमें फ़ैसले किए गए हैं। फिर वो उस दिन मलाइका बुखारी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि इस केस को भी हम पैरवी करेंगे। तो अब ये है कि जो केस है मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होनी, अगली हेयरिंग पे होगा क्या, इनकी एक तो क्रॉस एग्जामिन हो जाएगी, उसके बाद जो स्टेट प्रोसिक्यूटर है हसन अब्बास, वो एक स्टेटमेंट दे देंगे, कोर्ट में खड़े होकर रिकॉर्ड करवा देंगे कि हम अपना एविडेंस क्लोज कर रहे हैं। जब एविडेंस क्लोज हो जाएगा तो साथ ही इनके जो क्वेश्चनर देने का फैसला कर लिया गया है कि इनको 2 तारीख से पहले क्वेश्चनर देंगे, वो अपने वकला के साथ मुल्ज़मान बैठ के जवाब तैयार करेंगे, वो आके कॉपियाँ दे देंगे, फिर इसमें फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद इसका हतमी फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक, यानी अब हम बिल्कुल जिस तरह आगाज़ में कहा कि हतमी मरहले में दाखिल हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चनर का आपने बता दिया फयाज, थैंक यू वेरी मच। अगली हेयरिंग में क्या होगा उसके लिए दोबारा आपको हम इंशाल्लाह एक वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।